हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स में। इस लेक्चर में पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी मेंबर जो किंगडम फंजाई बिलोंग करते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, एक्लोरोफिलस एंड स्पोर फॉर्मिंग। ठीक है, जो भी मेंबर जो बिलोंग करते हैं किंगडम फंजाई में कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, किसी और के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। और कैसे होता है एक्लोरोफिलस, मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, फंजाई में क्या नहीं होता, फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो कैसे होते हैं? ये होते हैं एक्लोरोफिलस। कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं एक्लोरोफिलस और स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। कैसे होते हैं? ये होते हैं स्पोर फॉर्मिंग, मतलब ये स्पोर फॉर्म करते हैं। ठीक, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ये कैसे होते हैं? स्पोर फॉर्मिंग, मतलब ये क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, उसे इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मिंग। मतलब जो स्पोर का फॉर्मेशन करता है उनको बोलते हैं स्पोर फॉर्मिंग। मतलब जो फंजाई है क्या करते हैं? स्पोर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो भी मेंबर जो किंगडम फंजाई बिलोंग करेंगे वो कैसे होंगे भाई? हेटेरोट्रॉफिक, अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। और कैसे होते हैं? ये क्लोरोफिलस, मतलब इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं स्पोर फॉर्मिंग। कहाँ मिलते हैं? देखो, आपको फंजाई कहाँ मिलेंगे आप समझो। सो फाउंड इन, कहाँ मिलेंगे आपको? ये आपको मिलेंगे मॉइस्ट ब्रेड में। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको? ये फंजाई मिलेंगे आपको मॉइस्ट ब्रेड में। देखो आप कहाँ मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे आपको मॉइस्ट ब्रेड। जो ब्रेड खराब हो गया है, ठीक, उस पर क्या लग जाता है? फंजाई। क्लियर है आपको? और कहाँ मिलेंगे आपको? रोटेन फ्रूट। और कहाँ मिलेंगे आपको? रोटेन फ्रूट में मिलेंगे आपको जो फ्रूट जो खराब हो गया है। और कहाँ मिलेंगे आपको? जैसे कि पक्सिनिया। और भी बताओ, पक्सिनिया, जिस पक्सिनिया में क्या लग जाता है? रस्ट। ठीक है, पक्सिनिया में क्या लग जाता है? रस्ट। मशरूम, जो मशरूम आप खाते हो, ठीक है, वो भी क्या है? फंजाई है। वो भी क्या है भाई? जो मशरूम खाते हो भी एक फंजाई है। ठीक है, तो मशरूम, ठीक है, मशरूम। और बात करते हैं, चलो मशरूम पर और बात करेंगे तो आपको जो ईस्ट, ठीक, ईस्ट जो है, जो ब्रेड एंड क्या ब्रेकर ईस्ट, ठीक है, बीवर एंड ब्रेकर ईस्ट, जो ब्रेड बनाने में और अल्कोहल बनाने में काम आता है, उस ईस्ट में फंजाई है वो भी। ठीक है, तो ईस्ट में भी मिलेगा आपको। ईस्ट में भी क्या होता है? ईस्ट में भी फंजाई होता है। ठीक है, क्या बनता है इससे? ब्रेड एंड बियर। ठीक है, ब्रेकर ईस्ट बोलते हैं इसको, और इसको एक और बोलते हैं। ठीक है, जो ब्रेड बनाता है उसको बोलते हैं ब्रेकर ईस्ट, और जो अल्कोहल बनाता है उसको बोलते हैं बीवर ईस्ट। ब्रेकर एंड बीवर ईस्ट। ठीक है, सो जो ब्रेड ना है उसको बोलते हैं ब्रेकर ईस्ट, और जो अल्कोहल। ठीक है, तो किसमें यूज होता है? समझे बात को। ईस्ट यूज होता है फॉर ब्रेड एंड बियर, बोल सकते हो, ये अल्कोहल। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो ये जो है फंजाई कहाँ मिलता है? ये मिलते हैं आपको मॉइस्ट ब्रेड में, रूटेन फ्रूट में, पक्सिनिया जिसको रस्ट लग गया है, मशरूम में, ईस्ट जैसे कि ब्रेड एंड बियर या अल्कोहल। और कहाँ मिलेगा आपको? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको? और मिल जाए आपको एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन। सो एंटीबायोटिक्स जैसे कि बात बोल सकते हैं क्या? पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन। ये थे कुछ मतलब आपके एग्जांपल्स जो मिलते हैं आपको फंजाई। तो आप पूछोगे कि फंजाई कहाँ मिलते हैं, तो आप बता सकते हो कि फंजाई कहाँ मिलेंगे भाई? फंजाई मिलते हैं मॉइस्ट ब्रेड में मिलते हैं, जो ब्रेड खराब हो गया है। ठीक है, कहाँ मिलते हैं? रटन फ्रूट में मिलते हैं। और पक्सिनिया जिसको रस्ट लग गया है। मशरूम भी क्या है? मशरूम भी क्या है? एक फंजाई है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स मिलेंगे आपको जैसे कि पेनिसिलिन। और कहाँ मिलेगा आपको ये? और ये आपको मिलेंगे कहाँ पर? देखो, ये मिलेंगे आपको अल्कोहल और ब्रेड में। ठीक है, जो ईस्ट होता है ये भी यूज होता है किसी बनाने में। क्लियर है आपको? तो ये हो गया हम लोग का क्या कि कहाँ मिलते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग का सेल वॉल, कि जो भी लोग का सेल वॉल, ठीक है, फंजाई के पास सेल वॉल किसका रहता है भाई? काइटिन का एंड पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, सो फंजाई के पास सेल वॉल किसका होता है? देखो, सेल वॉल किसका होता है? इन लोग के पास सेल वॉल होता है काइटिन का, और किसका होता है? पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, तो इनका सेल वॉल, ठीक है, फंजाई का सेल वॉल किसका होता है? फंजाई का सेल वॉल काइटिन का, और किसका होता है? पॉलीसेकेराइड का। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि इनका जो सेल वॉल है फंजाई का किसका होता है? काइटिन का होता है, और किसका होता है? पॉलीसेकेराइड का होता है। ठीक, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का इन लोग का सेल वॉल होता है। बात समझ आ रहा है आपको? इनका सेल वॉल किसका होता है? इनका सेल वॉल काइटिन का एंड पॉलीसेकेराइड का इनका सेल वॉल होता है। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट। देखो, अब
इनके पास ठीक रिजर्व फूड क्या है, देखो फंजाई के पास रिजर्व्ड फूड क्या होता है, इनका रिजर्व्ड फूड होता है ग्लाइकोजन। बात क्लियर है? तो फंजाई का रिजर्व्ड फूड क्या होता है, इनका रिजर्व फूड होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये लोग का रिजर्व फूड क्या है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो ये लोग को रिजर्व फूड क्या है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, देखो इसमें कौन से पिगमेंट मिलते हैं। ठीक है, इनमें कौन सा पिगमेंट मिलता है भाई, जिसको बोलते हैं क्या, कार्टिनोइड। ठीक है, क्या मिलते हैं इसमें, कार्टिनोइड। सो कार्टिनोइड मिलता है पिगमेंट। ठीक है, इनमें पिगमेंट कौन सा मिलता है, कार्टिनोइड। तो ये था आपका मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, फंजाई के बारे में। बात समझे आखिर में फंजाई कहाँ मिलते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेंगे आपको मैं समझा चुका हूँ, और ये कैसे होते हैं मैं समझो। इनमें सबसे रोल किसका होता है, काइटिन का और पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, एक क्लोरोफिलस होते हैं, इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ठीक है, और कैसे होते हैं ये स्पोर फॉर्मिंग, मतलब ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, और बात करेंगे इनमें क्या होता है, इनमें रिजर्व फूड होता है क्या भाई, इनका जो रिजर्व फूड होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं, इनका रिजर्व फूड को बोलते हैं ग्लाइकोजन। अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखो ठीक है, जो फंजाई होते हैं आप समझना ध्यान से, फंजाई कैसे होते हैं आपको मतलब फंजाई देखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं फंजाई। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब आपको फंजाई ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, फंजाई कैसे होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं इसको, हाइफी। ठीक है, तो फंजाई कैसे होते हैं, फंजाई होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या, हाइफी। ठीक है, तो फंजाई कैसे होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या, हाइफे। और नेटवर्क ऑफ हाइफे, आप बात को समझना कि नेटवर्क ऑफ हाइफे फॉर्म करता है माइसिलियम। और क्या भाई, और नेटवर्क ऑफ हाइफे फॉर्म करते हैं माइसिलियम। तो बहुत सारे, ठीक है देखो बहुत सारे हाइफे, ठीक है, ये बहुत सारे हाइफे फॉर्म करेंगे, बहुत सारे हाइफे बोलेंगे माइसिलियम। बात क्लियर हो रहा है आपको कि नेटवर्क ऑफ हाइफे क्या फॉर्म करेंगे, नेटवर्क ऑफ हाइफे फॉर्म करेंगे माइसिलियम। बात क्लियर है आपको, सिंगल सिंगल नेटवर्क ऑफ थ्रेड को बोलेंगे क्या, हाइफे। और नेटवर्क ऑफ ठीक हाइफे को बोलेंगे क्या, नेटवर्क ऑफ हाइफे के थ्रेड को बोलेंगे माइसिलियम। क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे माइसिलियम। ठीक है, क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे माइसिलियम। तो माइसिलियम को डिटेल में पढ़ते हैं कि माइसिलियम कैसे होते हैं, टू टाइप के होते हैं। ठीक है, एसेप्टेट एंड सेप्टेट, उसको देखेंगे, तो इसको नोट कर लो। फिर देखेंगे अब माइसिलियम के बारे में। सो देखना आप, सो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, अभी आप देखेंगे अभी किसका, रिप्रोडक्शन, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बात करेंगे, हर चीज़ को देखेंगे, फंजाई कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं कि यूनिसेल होते हैं, हर चीज़ को प्रॉपर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हर चीज़ को पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, इसमें टेंशन मत लो आप। सो देखो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अब इसमें क्या, कि माइसिलियम जो होता है। ठीक है, आप देखो मैं आपको समझाया कि नेटवर्क ऑफ हाइफे बोलते हैं क्या, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसिलियम। ठीक है, तो नेटवर्क ऑफ हाइफे क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे को बोलते हैं माइसिलियम। बात क्लियर है आपको, तो आप समझ गए कि हाइफे किसको बोलते हैं। ठीक है, सो नेटवर्क ऑफ हाइफे क्या बोलते हैं, माइसिलियम। ठीक है, और जो माइसिलियम है समझे बात को, इसको बोलते हैं माइसिलियम। तो नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसिलियम। और जो माइसिलियम है, बात को समझना, माइसिलियम जो, ठीक है, जो हाइफे टू टाइप हो सकते हैं, सेप्टेट हो सकते हैं। ठीक है, और कैसे हो सकते हैं, हो सकते हैं एसेप्टेट। माइसिलियम कैसे हो सकते हैं, माइसिलियम हो सकते हैं सेप्टेट या एसेप्टेट। बात को समझो, माइसिलियम कैसे हो सकते हैं, माइसिलियम हो सकते हैं, सेप्टेट हो सकते हैं और एसेप्टेट हो सकते हैं। बात समझो कैसे, ये आपका देखो, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं एसेप्टेट। क्या बोलते हैं इसको, एसेप्टेट। ठीक, इसको बोलते हैं एसेप्टेट। इसमें सेप्टर नहीं, क्यों बोलते हैं इसको एसेप्टेट, क्योंकि इसमें सेप्टर नहीं है। ठीक, उसलिए इसको बोलते हैं एसेप्टेट। और एक और होता है उसको देखो, ये इसको बोलते हैं क्या, बात को समझना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आप ध्यान से देखो,
तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया सेप्टेट। बात क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका सेप्टेट। तो इसको बोलते हैं सेप्टेट क्योंकि इसमें क्या है, देखो इसमें सेप्टा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेप्टेट क्योंकि इसमें सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक। इसमें देखो सेप्टा है, ठीक, और इसमें सेप्टा नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये है सेप्टेट। क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें सेप्टा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेप्टेट। और क्योंकि इसमें सेप्टा एब्सेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, ए सेप्टेट। क्योंकि इसमें देखो किसी भी प्रकार का इसमें सेप्टा आपको नहीं दिख रहा होगा, और इसमें आपको सेप्टा दिख रहा है, ठीक। इसलिए इसको बोलते हैं सेप्टेट। और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ए सेप्टेट क्योंकि इसमें सेप्टा एब्सेंट है। ए सेप्टेट देखो आपको तो कैसे दिख रहा है, इसमें मल्टी, इसका जो साइटोप्लाज्म कैसा है, साइटोप्लाज्म में आपको मल्टी न्यूक्लियोटाइड दिखेंगे, ठीक है। मल्टी न्यूक्लियोटाइड, इसका साइटोप्लाज्म कैसा है, मल्टी न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ए सेप्टेट का साइटोप्लाज्म कैसा है, ए सेप्टेट का साइटोप्लाज्म है मल्टी न्यूक्लियोटाइड। बात समझ रहे हो आप कि ए सेप्टेट का साइटोप्लाज्म कैसा है, मल्टी न्यूक्लियोटाइड है इसका साइटोप्लाज्म। तो इसको बोलते हैं, इसके लिए वर्ड है, ठीक है, सिनोसिटिक। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसके लिए पर्टिकुलर एक वर्ड है जिसको बोलते हैं सिनोसिटिक। मतलब जिसका साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसका साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, जिसका साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लियोटाइड होता है उसको बोलते हैं सिनोसिटिक। क्या बोलते हैं भाई इसको, इसका टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है सिनोसिटिक, ठीक है। सिनोसिटिक का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक, मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या है समझो, सिनोसिटिक का मतलब क्या है, मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म, ठीक, उसको बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं क्या, सिनोसिटिक। बात कर रहे हैं आपको, मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सिनोसिटिक। सो मल्टी न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सिनोसिटिक, ठीक है। फिर बात करेंगे, देखो ये सेपरेट है और आपको कैसे, इसमें आपको ब्रांच दिख रहा होगा, ठीक। इसमें क्या है, देखो इसमें बहुत सारे क्या है, इसमें ब्रांच है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें बहुत सारे क्या पेरेंट है, ब्रांच है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेपरेट एंड ब्रांच्ड। ये कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं और कैसे होते हैं भाई, सेपरेट एंड ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सेपरेट एंड कैसे होते हैं, सेपरेट एंड ब्रांच्ड होते हैं। बात समझे? तो ये हम लोग का समझ है कि जो नेटवर्क ऑफ हाइपे, हाइपे क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफे। और नेटवर्क ऑफ हाइफे फॉर्म करते हैं माइसिलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफे क्या फॉर्म करते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे फॉर्म करते हैं माइसिलियम। और माइसिलियम जो होते हैं ए सेपरेट हो सकते हैं और ए सेपरेट हो सकते हैं। ए सेपरेट में सेप्टर नहीं है, ठीक है, ए सेपरेट को बोलते हैं सिनोसिटिक, ठीक है। और सेपरेट में क्या पेंट है, सेपरेट में है सेप्टा। और कैसे होते हैं, सेपरेट ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं सेपरेट, ये होते हैं ब्रांच्ड। तो ये था आपका प्रॉपर मतलब कि माइसिलियम किसको बोलते हैं, ठीक है। और माइसिलियम में फॉर्म होता है क्या, माइसिलियम में फॉर्म होता है फ्रूटिंग बॉडीज। समझो सपोज ये क्या आपका माइसिलियम है, ठीक है, देखो ये माइसिलियम है, ठीक है। तो माइसिलियम में क्या फॉर्म होगा, माइसिलियम में फॉर्म होंगे, इसमें फॉर्म होंगे फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। इसको बोलते हैं, देखो ये आपका बन गया क्या, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। बात कर रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। तो माइसिलियम में क्या फॉर्म होते हैं भाई, माइसिलियम में फॉर्म होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। और फ्रूटिंग बॉडीज में क्या बनते हैं, फाइनली फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं आपके स्पोर्स। फ्रूटिंग बॉडीज में क्या बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं स्पोर। इसमें क्या बनेंगे, इसमें आपके फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। बात समझ रहे हो, फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो माइसिलियम के, ठीक है, जो एरियल, ठीक है, जो माइसिलियम है क्या है आपका माइसिलियम, माइसिलियम में फॉर्म होता है क्या, माइसिलियम में फॉर्म होता है फ्रूटिंग बॉडीज। और फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होते हैं भाई, इनमें होते हैं स्पोर्स, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज में क्या फॉर्म होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज में फाइनली फॉर्म होते हैं स्पोर्स, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होता है, फाइनली फॉर्म होते हैं स्पोर। आप समझो कि जो फंजाई है कैसा होता है, आपको फंजाई किस देखो, फंजाई होता है, फंजाई आर फिलामेंटियस। ये कैसे होते हैं भाई, फिलामेंटियस होते हैं मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो फंजाई कैसे होता है, ये होते हैं फिलामेंटियस। ये बात समझ लो, फंजाई कैसे होते हैं, फिलामेंटियस होते हैं, ठीक है। फंजाई कैसे होते हैं, फंजाई होते हैं फिलामेंटियस। और ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। फिलामेंटियस होते हैं फंजाई और कैसे होते हैं, ये होते हैं मल्टी सेलुलर। तो फंजाई होते हैं फिलामेंटियस और कैसे होते हैं, ये फिलामेंटियस के साथ ये होते हैं मल्टी सेलुलर। और एक्सेप्शन भी, इसका एक्सेप्शन है ईस्ट, ईस्ट होता है यूनिसेलुलर, ठीक है। तो सारे सारे फंजाई होते हैं फिलामेंटियस होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसको बोलते हैं ईस्ट। जो ईस्ट होता है वो होता है यूनिसेलुलर। ईस्ट कैसा होता है, ईस्ट जो होता है वो होता है यूनिसेलुलर, ठीक है, उसका एक्सेप्शन है।
तो इसका एक्सेप्ट लिख सकते हैं भाई इसको, चलो एक्सेप्ट, ठीक है, ईस्ट, क्योंकि ईस्ट जो ईस्ट क्या है, ईस्ट फंजाई है लेकिन यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, ईस्ट तो फंजाई तो है लेकिन वो यूनिसेलुलर होता है। तो एक्सेप्ट क्या है, ईस्ट, ईस्ट कैसा होता है भाई, ईस्ट होता है यूनिसेलुलर, ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, क्लियर है आपको। तो जो ईस्ट है ये होता है कैसे, ईस्ट होता है यूनिसेलुलर। तो आप समझे कि जो फंजाई होते हैं, फंजाई कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। फंजाई कैसे होते हैं भाई, एक और फिलामेंटस होते हैं और कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट क्या है, ईस्ट, जो कैसा होता है, एक्सेप्ट ईस्ट जो होता है मल्टी सेलुलर, सॉरी एक्सेप्ट ईस्ट जो कैसा होता है, यूनिसेलुलर, ठीक है। कैसा होता है ईस्ट, ईस्ट होता है ओनली यूनिसेलुलर। बात समझ गए। तो आप समझो कि आप फिलामेंटस समझ गए, फंजाई फिलामेंटस होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ईस्ट जो यूनिसेलुलर होता है। अब माइसेलियम किसको बोलते हैं समझ गए, सीरोटाइप, मतलब हर चीज को आप मैं प्रॉपर आपको क्लियर करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जो स्पोर फॉर्म होंगे, ठीक, जो स्पोर होते हैं टू टाइप होते हैं, आप समझना कि स्पोर टू टाइप होते हैं, स्पोर टू टाइप के बनेंगे। फ्रूटिंग बॉडीज में जो स्पोर है, ठीक, आप समझो ध्यान से, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज में जो स्पोर बनेगा, फ्रूटिंग बॉडीज में जो स्पोर बनेगा टू टाइप का बनेगा, एक होता है एक्सोजीनस, एक होता है एंडोजीनस। बात समझे। फ्रूटिंग बॉडीज में जो, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज में क्या बनेगा भाई, फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन फ्रूटिंग बॉडीज में जब स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो टू टाइप का होगा। एक होगा आपका एक, ठीक है, एक स्पोर को बोलते हैं एक्सोजीनस स्पोर और एक स्पोर को बोलेंगे एंडोजीनस स्पोर। मतलब टू टाइप के इसमें क्या होंगे, स्पोर का फॉर्मेशन होगा फ्रूटिंग बॉडीज में। कैसे होता है उसको देखते हैं, ठीक है। सो आप देखो इसको नोट कर सकते हो, फिर बात करेंगे कैसे आप, मतलब आप ठीक है, कैसे फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्या फॉर्म होंगे, स्पोर फॉर्म होंगे। तो कैसे होगा उसको देखो ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका किंगडम फंजाई, ठीक है। बस ध्यान से पढ़ते रहो, आपको हर चीज़ प्रॉपर, हर चीज़ आपको समझ आएगा, क्योंकि समझने वाला मैं हूँ, पढ़ने वाले आप हो, तो टेंशन किस बात की, ठीक है। तो पढ़ते रहो ध्यान से, सब समझ आएगा। तो अब मैं आपको बोला कि अभी कि फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज पर क्या होंगे, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। बात समझे कि फ्रूटिंग बॉडीज पर क्या होगा भाई, फ्रूटिंग बॉडीज पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और जो स्पोर बनेंगे वो कैसे होंगे, जो स्पोर होंगे टू टाइप होंगे, ठीक है। जो स्पोर होंगे कैसे होंगे, टू टाइप होंगे। एक स्पोर का फॉर्मेशन, बात समझना आप, एक स्पोर को बोलते हैं एक्सोजीनस, ठीक है। वन स्पोर को बोलेंगे कि एक स्पोर एक्सोजीनस होता है, और सेकंड टाइप स्पोर को बोलेंगे एक स्पोर कैसा होता है, दूसरा स्पोर होता है एंडोजीनस, ठीक। तो वन टाइप ऑफ स्पोर को बोलेंगे एक्सोजीनस और सेकंड टाइप ऑफ स्पोर को बोलेंगे क्या, कि वो कैसा है भाई, एंडोजीनस है। कैसे स्पोर है, एंडोजीनस है, एंडोजीनस। तो इसमें दो टाइप के स्पोर बनेंगे, एक को बोलेंगे एक्सोजीनस और दूसरे को बोलेंगे एंडोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब क्या है कि ऐसे स्पोर, आप समझना कि, ठीक है, ऐसे स्पोर आप समझो कि ये क्या है, आपका माइसिलियम है, ठीक, और ये फ्रूटिंग बॉडीज है। ऐसे स्पोर, ठीक है, ऐसे स्पोर जो मतलब समझो कि ऐसे स्पोर जिस पर कवर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे स्पोर जो क्या होंगे, फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर फॉर्म होंगे और जिस पर कवर नहीं होगा। बात समझे, ऐसे स्पोर जो फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर फॉर्म होंगे लेकिन उस पर कवर नहीं होगा, ठीक, किसी प्रकार का उस पर आउटर लेयर का कवर नहीं होगा, उसको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं एक्सोजीनस। बात समझे, ऐसे स्पोर जो फॉर्म होंगे जिस पर कवर नहीं होगा, ठीक है, आउटसाइड क्या नहीं होगा, उसके आउटसाइड स्पोर पे कवर नहीं होगा, उस टाइप के स्पोर को बोलते हैं एक्सोजीनस। ऐसे स्पोर जिसके राउंड क्या नहीं होता, कवर नहीं होता, ठीक है, उस टाइप के स्पोर को बोलते हैं क्या, एक्सोजीनस स्पोर, ठीक है। और एंडोजीनस का मतलब क्या है, एंडोजीनस का मतलब है कि ऐसे स्पोर जो कवर के अंदर फॉर्म होंगे। ऐसे स्पोर जो कैसे फॉर्म होंगे, ऐसे स्पोर जो कवर के अंदर, ठीक, ऐसे स्पोर जो कवर के अंदर फॉर्म होंगे इनको बोलते हैं एंडोजीनस। बात समझे कि ऐसे स्पोर जो कवर के अंदर फॉर्म होंगे, ठीक, कवर के अंदर फॉर्म होंगे, इस टाइप के स्पोर को बोलते हैं क्या, एंडोजीनस। तो ऐसे स्पोर जो कवर जिस पर, ठीक है, जिसका राउंड कवर नहीं होगा उसको बोलते हैं एक्सोजीनस स्पोर, और ऐसे स्पोर जो कवर के अंदर, ठीक है, ऐसे स्पोर जो कवर के अंदर फॉर्म होंगे उनको बोलते हैं एंडोजीनस, और ऐसे स्पोर जो कवर के अंदर नहीं फॉर्म होंगे, ठीक है, आउटसाइड द कवर क्या होंगे, फॉर्म होंगे, उनको बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं एक्सोजीनस। बात समझे, ऐसे स्पोर जो आउटसाइड कवर फॉर्म होंगे उनको बोलते हैं एक्सोजीनस। तो ये था आपका मतलब स्पोर टू टाइप होते हैं, एक होता है एक्सोजीनस, एक होता है एंडोजीनस। एक्सो मतलब जिस पर कवर नहीं होगा, ठीक है, और एंडोजीनस मतलब क्या, एंडोजीनस को मतलब जिस पर क्या होंगे, जिस पर कवर प्रिंट होगा, ठीक है।
तो एंडोजीनस का मतलब क्या है कि जिस पर कवर होगा उसको बोलते हैं एंडोजीनस, और जिस पर कवर नहीं होगा उनको बोलते हैं एक्सोजीनस। तो ये था आपका स्पोर्ट प्रोडक्ट होते हैं एक्सोजीनस और एंडोजीनस। बात समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब क्या देखेंगे इसको नोट कर लो। फिर बात करेंगे हम लोग अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आखिर में इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है, सो फंजाई का देखेंगे अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो देखो अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि आखिर में कैसे कहाँ से अपना खाना खाते हैं लेते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक है, किंगडम फंजाई। तो फंजाई कैसे मतलब आप फंजाई कैसे, इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है फंजाई को, उसको देखो। सो फंजाई का हम लोग बात करेंगे। अब देखो न्यूट्रिशन, आखिर में कहाँ से ये न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे लेते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले ठीक, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थ्री टाइप का होता है। इनका फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन थ्री टाइप का होता है। एक होता है सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। कुछ फंजाई कैसे होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं सेप्रोफाइट्स। ठीक है, कुछ फंजाई कैसे होते हैं भाई, कुछ फंजाई होते हैं सेप्रोफाइट्स, तो कुछ फंजाई को बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। ठीक है, सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या है कि ऐसे फंजाई जो अपना फूड को, ठीक है, अपना फूड को डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। ऐसे फंजाई जो अपना फूड को डेड डिकेइंग मैटर से इंटेक करते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। बात समझे, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड को टेक करते हैं बाय डेड डिकेइंग मैटर। डेड डिकेइंग मैटर का मतलब है वो डिकेइंग प्लांट हो सकता है, डिकेइंग एनिमल हो सकता है। ठीक है, जिससे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, जिससे क्या करेंगे, डेड डिकेइंग मैटर से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑब्जर्व करेंगे, उनको बोलते हैं क्या, सेप्रोफाइट्स। बात समझे, क्या कि सेप्रोफाइट उसको बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को डेड डिकेइंग मैटर से इंटेक करेंगे, उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। तो ऑर्गेनिज्म, इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं भाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को इंटेक करता है कहां से, डेड डिकेइंग मैटर से। ऑर्गेनिज्म डेट इनटेक फूड फ्रॉम, कहां से भाई, फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। ठीक है, फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर से, तो उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। क्लियर है, तो इनको बोलते हैं क्या, सेप्रोफाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को डेड डिकेइंग मैटर से इंटेक करते हैं इनको बोलते हैं सेप्रोफाइट। अब सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसको बोलते हैं पैरासिटिक। ठीक है, सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नाम क्या है, पैरासिटिक। तो पैरासिटिक किसको बोलते हैं समझो। पैरासिटिक का मतलब क्या है कि ऐसे, ठीक है, ऐसे सेप्रोफाइट जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सेप्रोफाइट होते हैं जो खाली क्या, होस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक, जो क्या होंगे, होस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड। वो होस्ट हो सकता है प्लांट या हो सकता है एनिमल। ठीक है, मतलब ये पैरासिटिक के फॉर्म में होता है प्रेजेंट, है, तो डिपेंड ऑन होस्ट। ठीक है, तो इनका जो पैरासिटिक, इनका जो देखो कि जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात किए सेप्रोफिटिक, फिर बात किए जो पैरासिटिक मोड। ठीक है, किस पर डिपेंड रहते हैं भाई, ये डिपेंड रहते हैं प्लांट एंड एनिमल पर। बात समझे, तो ये डिपेंड रहता है किस पर, ये डेट डिपेंड अपॉन, इसको लिख सकते हो हम लोग डेफिनेशन के लिए, आप लिख सकते हो इसको, डेट डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल। पैरासिटिक का मतलब क्या है, कैसे इनका जो न्यूट्रिशन कहाँ से हैं, डिपेंड रहते हैं प्लांट या फिर एनिमल पर। डेट डिपेंड अपॉन प्लांट एंड एनिमल, डेट डिपेंड अपॉन प्लांट एंड एनिमल। ठीक, किस पर डिपेंड रहता है भाई, प्लांट या फिर एनिमल के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, सो प्लांट एंड एनिमल के ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है। तो ऐसे पैरासिटिक का मतलब क्या है, कैसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो फूड इंटेक करता है इन द फॉर्म ऑफ पैरासिट, पैरासिट के फॉर्म में। ठीक है, कहाँ से, प्लांट से या फिर एनिमल से इंटेक करते हैं। ठीक, तो उनको बोलते हैं पैरासिटिक। अब क्या देखो, अब थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। ठीक है, तो थर्ड टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है कि सिम्बायोटिक का ये मतलब है कि आपस में दोनों को फायदा हुआ। ठीक, इसमें देखो सिम्बायोटिक मतलब है कि आपस में सिम्बायोटिक टू ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है, आपस में क्या हो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो। जैसे कि एग्जांपल है लाइकेन, किसका एग्जांपल है भाई, ये आपका एग्जांपल लाइकेन। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके साथ में, लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है देखो
एक करता है एल्गी के साथ में और दूसरा करता है फंजाई के साथ में, ठीक है। तो लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं एल्गी के साथ में और फंजाई के साथ में। बात समझे कि लाइकेन जो क्या करता है भाई, लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी क्या देता है भाई, एल्गी बनाता है फूड, ठीक। एल्गी क्या देता है इसको, एल्गी देता है फंजाई को फूड, और फंजाई क्या देता है, फंजाई प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। दोनों का सिम्बायोटिक, इसमें दोनों का फायदा हो रहा है। बात समझे, इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें दोनों का फायदा हो रहा है, ठीक है। एल्गी का भी हो रहा है फायदा और फंजाई का भी इसमें फायदा हो रहा है। एल्गी को क्या मिल रहा है भाई, न्यूट्रिशन और शेल्टर, और फंजाई को फूड मिल रहा है। इसलिए दोनों को, इसको बोलते हैं, इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं क्या, इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक। बात समझे, तो इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक। अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखो एग्जांपल इसका है आपका माइकोरिजा, ठीक है। माइकोरिजा भी क्या, माइकोरिजा भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इसमें क्या होता है, फंगल, ठीक। इसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है रूट्स ऑफ हेयर प्लांट के साथ, ठीक है। इसमें फंगस क्या करता है, फंगल इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है रूट ऑफ हेयर प्लांट के साथ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माइकोरिजा। इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ हेयर प्लांट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माइकोरिजा। तो इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन का दो एग्जांपल समझ गए, ठीक है। तो माइकोरिजा समझ गया आप, और फिर समझ गया आप, ठीक है, लाइकेन। माइकोरिजा मतलब एक क्या शो करता है, माइकोरिजा मतलब ये सिम्बायोटिक, ठीक है। माइकोरिजा का मतलब क्या है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, ठीक है। किसके साथ करता है, फंगल एसोसिएशन विथ रूट ऑफ हेयर प्लांट, ठीक है। तो ये फंगल एसोसिएशन करता है किसके साथ, ये फंगल एसोसिएशन करता है रूट्स ऑफ हेयर प्लांट के साथ। बात समझे, तो माइकोरिजा क्या करता है भाई, माइकोरिजा ए फंगल एसोसिएशन करता है किसके साथ में, ये फंगल एसोसिएशन करता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ, ठीक है। तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ क्या करता है भाई, रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ ये फंगल एसोसिएशन करता है। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो हम लोगों ने बात की अभी फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करेंगे इसका रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है रिप्रोडक्शन। आखिर में फंजाई जो है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सो देखो अब कि आखिर में जो फंजाई है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उसको देखो। तो बात करते हैं कि कैसे फंजाई जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कैसे ये इनका रिप्रोडक्शन होता है उसको देखेंगे। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन। सो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उसको ध्यान से आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर में जो फंजाई है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है इनका थ्री टाइप का होता है, ठीक है। फंजाई का रिप्रोडक्शन थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से देखो, सबसे पहला टाइप रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट टाइप रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड टाइप को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड टाइप क्या है इन लोग का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं भाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फिजन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करेंगे, बाय फिजन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। तो बाय फिजन के थ्रू करेंगे, बाय बर्डिंग के थ्रू करेंगे, और बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है। सो फिजन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या करेंगे भाई, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे। बात क्लियर हो आपको। तो फिजन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे। फिर सेकेंड आपका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो सेकेंड टाइप है जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करेंगे, देखो ये आप, सो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं थ्रू कोनिडिया, ठीक। इनमें क्या होता है देखो, कोनिडिया होता है। सो कोनिडिया के थ्रू क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या होता है, स्पोंजियोस्पोर्स, ठीक है। स्पोंजियोस्पोर्स के थ्रू क्या करते हैं ये, स्पोंजियोस्पोर्स के थ्रू क्या करते हैं ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और किसके थ्रू करते हैं, जूस्पोर्स, ठीक है। तो आप समझ गए कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन सा देखो, सबसे पहला है कोनिडिया के थ्रू कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोंजियोस्पोर, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पोंजियोस्पोर्स के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और लास्ट आपका है जूस्पोर।
ये जू स्पोर के थ्रू भी क्या करते हैं, जू स्पोर के थ्रू भी ये रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक था, तो ये हो गया आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे थर्ड, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि आखिर में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं उसको देखो। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग, जो थर्ड हम लोग का है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं भाई, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई करते हैं ऊस्पोर से थ्रू। ठीक, सबसे पहला टाइप का है इनका ऊस्पोर। तो ये ऊस्पोर के थ्रू क्या करते हैं, ये ऊस्पोर के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और किसके थ्रू करते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं भाई बेसिडियोस्पोर। उसके बाद आता है आपका एस्कोस्पोर। ठीक है, तो ये करते हैं भाई बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ठीक है, फिर आपका क्या एस्कोस्पोर। ठीक है, तो इसको थ्रू क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, तो ये भी मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझे, ऊस्पोर आएगा इसमें, ऊस्पोर, बेसिडियोस्पोर और एस्कोस्पोर। थ्री टाइप के क्या होते हैं, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें स्पोर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर का फॉर्मेशन होगा। बात समझे कि आखिर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इसमें भी स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ये था आपका, ठीक है, थ्री टाइप्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो आखिर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, अब कौन सा स्टेप, ठीक है, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं किसमें, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप देखो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको देखो आप। सबसे पहला स्टेप आपका है इसमें, सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, देखो सबसे पहले स्टेप को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। क्या बोलते हैं भाई, सबसे पहले स्टेप को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है समझो आप, प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गेमेट। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गेमेट को बोलते हैं क्या, प्लाज्मोगेमी। तो फ्यूजन ऑफ टू गेमेट को बोलते, ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू गेमेट, तो टू गेमेट के फ्यूजन को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। बात समझे, तो फ्यूजन ऑफ टू गेमेट को बोलते हैं क्या, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है जिसको, नेक्स्ट स्टेप जिसको बोलते हैं क्या, कैरियोगेमी। तो आखिर में कैरियोगेमी क्या होता है, कैरियोगेमी का मतलब है कि कैरियोगेमी का फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है, किसका फ्यूजन, न्यूक्लियाई का फ्यूजन को बोलते हैं कैरियोगेमी। ठीक है, जब गेमेट का फ्यूजन होगा तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। इसमें देखो, इसमें एक स्टेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी में एक स्टेज का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं डाइकोरियन। तो इसमें क्या फॉर्म होता है, देखो इसमें स्टेज का फॉर्मेशन हुआ जिसको बोलते हैं डाइकैरियन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइकैरियन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या भाई, डाइकैरियन बोलते हैं। आप समझो इसमें क्या है, देखो इसमें खाली साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ। ठीक है, प्लाज्मोगेमी का मतलब है कि फ्यूजन ऑफ टू गेमेट, मतलब इसमें टू गेमेट का खाली साइटोप्लाज्म फ्यूज किया। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है कि इसमें टू, ठीक है, टू गेमेट का खाली साइटोप्लाज्म फ्यूज किया, न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं किया। न्यूक्लियाई के फ्यूजन को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियाई के फ्यूजन को बोलते हैं कैरियोगेमी। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इसको बोलते हैं कैरियोगेमी। तो ये क्या है आपका कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं कैरियोगेमी। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को बोलते हैं कैरियोगेमी। ठीक, तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को बोलते हैं कैरियोगेमी। अब देखो, अब एक आपका, ठीक है, थर्ड स्टेप जो होता है आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। थर्ड स्टेप क्या होता है, मियोसिस इन जाइगोट। जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट में होता है मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस इन जाइगोट टू किससे होता है भाई, जाइगोट में मियोसिस इसलिए होता है चाहे जिससे क्या हो, स्पोर का फॉर्मेशन हो। ठीक, तो मियोसिस इन जाइगोट, जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस होता है जिससे क्या होता है, जिससे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अगर जाइगोट में मियोसिस होगा तो क्या होगा, इससे स्पोर का फॉर्मेशन होगा। बात समझे, तो जाइगोट में मियोसिस होगा तो इससे क्या होगा, जाइगोट में अगर मियोसिस होगा तो इससे स्पोर का फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है समझना आप। ठीक है, मैं आपको क्लियर कट डिफरेंस समझा रहा हूँ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देखो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका जो, ठीक है, ये किसका प्रोडक्ट है, ये माइटोसिस का। अगर ठीक है, अगर माइटोसिस से स्पोर फॉर्म हो रहा है, अगर माइटोसिस से क्या भाई, अगर माइटोसिस से स्पोर फॉर्म हो रहा है तो उनको बोलते हैं क्या,
ठीक, उस टाइप के स्पोर को बोलते हैं, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब माइटोसिस से अगर माइटोसिस से क्या हो रहा है, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझे? अगर मतलब ये कि माइटोसिस से स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मियोसिस से स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें माइटोसिस से क्या होता है, इसमें ठीक है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। बात समझे? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस से क्या होता है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस से क्या होता है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और इसमें क्या होता है समझो, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस से, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस से क्या होता है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस से इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। बात समझे? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस से क्या होता है, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है मियोसिस से, तो इसमें मियोसिस से क्या होता है भाई, मियोसिस से इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, मियोसिस से स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, मियोसिस से मियोसिस से स्पोर का फॉर्मेशन होगा, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये था हम लोग का 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन जो आपको जानना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो हम लोग ने डिस्कस किया पूरा, अभी मैं आपको फिर से समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात किए कि फंजाई होते कैसे हैं। फंजाई होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, एक क्लोरोफिलस होते हैं और स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। ठीक है, कहाँ मिलते हैं भाई फंजाई, आपको मिलेंगे मॉइस्ट बेड में, रटन फ्रूट पर, पक्सिनिया, मशरूम, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, ब्रेड एंड बियर। ठीक है, ईस्ट पर क्या ये सब जगह कहाँ मिलेंगे आपको, फंजाई मिल जाएंगे। फंजाई जो होते हैं इनका जो सेल वॉल किसका होता है, कैटिन एंड पॉलीसेकेराइड का। फंजाई का सेल वॉल किसका होता है, कैटिन एंड पॉलीसेकेराइड का इनका सेल होता है। इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। इनमें पिगमेंट क्या होता है, कैरोटिनॉइड। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब फंजाई क्या होता है, फंजाई होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, हैप्पी। और नेटवर्क ऑफ हाइफे फॉर्म करते हैं क्या, नेटवर्क ऑफ हाइफे फॉर्म करता है माइसिलियम। बात समझे कि नेटवर्क ऑफ हाइफे क्या फॉर्म करते हैं, नेटवर्क ऑफ हाइफे फॉर्म करता है माइसिलियम। और जो माइसिलियम होते हैं 2 टाइप के होते हैं, माइसिलियम होते हैं 2 टाइप के, एक होता है आपका सेप्टेट और एक होता है आपका एसेप्टेट। सेप्टेट का मतलब है कि जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है, और एसेप्टेट का मतलब है जिसमें सेप्टेट नहीं है। एसेप्टेट को बोलते हैं सिनोसिटिक। क्या बोलते हैं भाई, एसेप्टेट को बोलते हैं सिनोसिटिक, और सेप्टेट को बोलते हैं क्या, ब्रांच। ठीक, सेप्टेट या ब्रांच बोल सकते हो, या एसेप्टेट या सिनोसिटिक बोलते हैं। ठीक है, माइसिलियम में क्या फॉर्म होता है, माइसिलियम में फॉर्म होता है फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज में फॉर्म होता है स्पोर्स। फ्रूटिंग बॉडीज में क्या फॉर्म होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज में फॉर्म होते हैं स्पोर्स। और जो स्पोर हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एक्सोजीनस स्पोर, एक होता है आपका एंडोजीनस स्पोर। एक्सोजीनस मतलब ऐसे स्पोर जिस पर कवर नहीं है। ठीक है, ऐसे स्पोर जिस पर कवर नहीं है उसको बोलते हैं कि एक्सोजीनस। ठीक है, और ऐसे स्पोर जो कवर के अंदर, ठीक है, ऐसे स्पोर जो कवर के अंदर फॉर्म हो रहे हैं उस टाइप के स्पोर को बोलते हैं एंडोजीनस। ऐसे स्पोर जो कवर के अंदर फॉर्म हो रहे हैं उनको बोलते हैं एंडोजीनस स्पोर। और ऐसे स्पोर जो कवर के अंदर फॉर्म नहीं हो रहे हैं, आउटसाइड द कवर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे स्पोर जो आउटसाइड द मतलब जिसमें कवर नहीं है, बिना कवर के फॉर्मेशन हो, उनको बोलते हैं एक्सोजीनस। तो ये था आपका 2 टाइप का स्पोर, एक को बोलते हैं एंडोजीनस जिसमें, ठीक, और एक को बोलते हैं एक्सोजीनस। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है हम लोग, उसके बाद हम लोग देखें कि फंजाई होते हैं फिलामेंटियस। फंजाई कैसे होते हैं, फिलामेंटियस होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्ट क्या, ईस्ट। ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट कैसा होता है, ईस्ट होता है यूनिसेलुलर, जिसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है बोल के। ठीक, उसके बाद बात किया हम लोग न्यूट्रिशन। आखिर में इनका फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, 3 टाइप के हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। ठीक है, फिर हम लोग ने नेक्स्ट देखा, उसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में 3 टाइप के हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सबसे पहले बात की हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आते हैं फिजन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले बात की इसके बारे में, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस से क्या होता है, इसमें
स्पोर का फॉर्मेशन होता है। फिर बात की हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बात की oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर। ठीक, इसमें जो स्पोर का फॉर्मेशन कैसा होता है, म्यूसिस से क्या होता है, इसमें म्यूसिस से इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और म्यूसिस इन जाइगोट। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गेमेट को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को बोलते हैं कैरियोगेमी। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ गेमेट को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को बोलते हैं कैरियोगेमी। और जाइगोट में क्या होता है, म्यूसिस टू फॉर्म स्पोर। ये था आपका पूरा एक पार्ट का समरी। अब बात करेंगे हम लोग क्लासेस। ठीक, अब बात करेंगे फंजाई का कौन कौन से क्लासेस हैं, फंजाई आखिर में कितने क्लासेस में डिवाइड हुआ है उसको देखेंगे। अब बात समझे, तो आखिर में देखेंगे कि हम लोग कि फंजाई को कितने क्लासेस में क्या है भाई, फंजाई का किसमें कितने क्लासेस में इनका डिवीजन हुआ है उसको देखेंगे। तो इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद डिस्कस कर लेंगे हम लोग फंजाई कितने क्लासेस में क्या हुए भैया डिवाइड हुए हैं, या बोल सकते हो आपके कितने क्लासेस में क्या चुके हैं, क्लासीफाई हो चुके हैं। सो देखो, अब बात करेंगे हम लोग क्लासेस ऑफ फंजाई। ठीक, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का है क्लासेस ऑफ फंजाई। नेक्स्ट बात करेंगे जो क्या है हम लोग का क्लासेस ऑफ फंजाई। सो आप देखते हैं क्लासेस ऑफ फंजाई। ठीक है, तो फंजाई कितने क्लास होते हैं उसको देखेंगे, कौन कौन से क्लासेस होते हैं फंजाई के। सो क्लासेस ऑफ फंजाई, आखिर में फंजाई कितने क्लास में कैटेगराइज्ड है उसको देखेंगे। तो ठीक है, किस बेसिस पर हम लोग फंजाई को कैटेगराइज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पर, और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मिंग। ठीक है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मतलब हम लोग जो फंजाई है ठीक उसको टोटल 4 ग्रुप में क्या करते हैं, टोटल 4 क्लास में कैटेगराइज करते हैं। किसके बेसिस पर, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर। ठीक, माइसिलियम के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, कौन से मोड से स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है उसके बेसिस पर, और फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पर क्या करते हैं, इसको 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन से देखो, फर्स्ट क्लास को बोलते हैं फाइकोमाइसिटिस। सबसे पहले क्लास को बोलते हैं क्या, फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस। सेकेंड क्लास को बोलते हैं एस्कोमाइसिटिस। सेकेंड क्लास को बोलते हैं भाई क्या, एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, एस्कोमाइसिटिस। और थर्ड क्लास को बोलते हैं भाई क्या, थर्ड क्लास को बोलते हैं हम लोग बेसिडोमाइसिटिस। और फोर्थ क्लास को बोलते हैं डिट्रोमाइसिटिस। तो फंजाई क्या होते हैं, 4 क्लासेस में कैटेगराइज होते हैं, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, और लास्ट होते हैं आपको जिसको बोलते हैं ड्यूट्रोमाइसिटिस। ड्यूट्रोमाइसिटिस। ठीक है, तो फंजाई होते हैं 4 क्लास में क्या होते हैं, कैटेगराइज होते हैं। कौन कौन से इसको देख लो, सबसे पहले टाइप को बोलते हैं फाइकोमाइसिटिस। ठीक है, सबसे पहले को बोलते हैं फाइकोमाइसिटिस, सेकंड को बोलते हैं क्या, एस्कोमाइसिटिस, थर्ड को बोलते हैं बेसिडोमाइसिटिस, और फोर्थ को बोलते हैं ड्यूट्रोमाइसिटिस। फोर्थ क्या बोलते हैं, 4 टाइप को बोलते हैं ड्यूट्रोमाइसिटिस। तो फंजाई 4 क्लास में क्या होता है, 4 क्लासेस में कैटेगराइज होते हैं। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटिस से। तो आपको मतलब फाइकोमाइसिटिस में देखो, फाइकोमाइसिटिस एक ऐसा होता है, ये होता है एक्वाटिक। ठीक है, फाइकोमाइसिटिस कैसे होता है भाई, फाइकोमाइसिटिस होता है एक्वाटिक। कहाँ मिलता है ये आपको मिलेंगे कहाँ, फाउंड इन डिकेइंग वुड। आपको कहाँ मिलेंगे, डिकेइंग वुड में मिलेंगे। ठीक है, तो फाउंड कहाँ होता है, डिकेइंग वुड में मिलेंगे। फाउंड इन कहाँ मिलेंगे देख लो आप इसको। ठीक है, तो फाउंड इन डिकेइंग वुड। डिकेइंग वुड में क्या मिलेंगे आपको, फाइकोमाइसिटिस या मोस्ट डेम प्लेस, ये कहाँ पर, या फिर बोल सकते हो आप मोस्ट डेम प्लेस पर मिलेंगे आपको। ठीक है, आपके सर्टेन आंसर है डिकेइंग वुड एंड मोस्ट डेम प्लेस। मोस्ट, ठीक है, मोस्ट डेम प्लेस में आपको मिलेंगे। ठीक, तो आप समझे कि जो क्या है भाई फाइकोमाइसिटिस। ठीक है, फाइकोमाइसिटिस कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको डिकेइंग वुड या फिर आपको मिलेंगे मॉइस्ट डेम प्लेस पर। ठीक है, तो डिकेइंग वुड या फिर कहाँ मिलेंगे, मॉइस्ट डेम प्लेस पर आपको मिलेंगे फाइकोमाइसिटिस।
समझ आ रहा है आपको? डिकेइंग वुड या मोस्ट डेम प्लेस में मिलेंगे क्या, फाइकोमाइसिटिस। उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। फाइकोमाइसिटिस कैसे होते हैं भाई? फाइकोमाइसिटिस होते हैं एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। कैसे होते हैं? ये होते हैं एसेप्टेट। फाइकोमाइसिटिस कैसे होते हैं? ये होते हैं एसेप्टेट, ठीक है। एसेप्टेट होते हैं और कैसे होते हैं? सिनोसिटिक होते हैं। तो फाइकोमाइसिटिस कैसे होते हैं? एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। तो एसेप्टेट एंड कैसे होते हैं? सिनोसिटिक होते हैं, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटिस का कैसे होता है? एक्वाटिक होते हैं, डिकेइंग वुड या मोस्ट डेम प्लेस पर मिलेंगे आपको। और एसेप्टेट होते हैं, कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं एसेप्टेट और कैसे होते हैं? ये होते हैं सिनोसिटिक, ठीक है। एसेप्टेट होते हैं ये, एसेप्टेट और ये सिनोसिटिक होते हैं। बात कर लो आपको, तो कैसे होते हैं? ये होते हैं एसेप्टेट और कैसे होते हैं? सिनोसिटिक होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इनका जो माइसिलियम समझ गए कैसे होता है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। अब बात करेंगे हम लोग इसका रिप्रोडक्शन, ठीक है। आखिर में फाइकोमाइसिटिस में कौन सा टाइप का इसमें रिप्रोडक्शन होता है? तो फाइकोमाइसिटिस में 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटिस में क्या होता है? 2 टाइप का रिप्रोडक्शन, एक को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे टाइप को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप बात करेंगे हम लोग, देखो कि आखिर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें, ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें किसके थ्रू होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय नॉन मोटाइल, ठीक है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट से, ठीक है। इसमें कैसा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट। तो जो स्पोर, ठीक, आप समझोगे इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बात समझे? मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट के थ्रू क्या होगा? इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसमें जो स्पोर बनेंगे कैसे बनेंगे? इसमें जो स्पोर का इसमें फॉर्मेशन होगा कैसा होगा? एंडोजिनस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा कैसा होगा भाई? एंडोजिनस, ठीक है। तो एंडोजिनियसली मतलब कवर के अंदर क्या होंगे? स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक। इनमें क्या होगा? कवर के अंदर क्या होगा? इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं एंडोजिनियस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? इसमें स्पोर का इसमें क्या होगा? स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा भाई? इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा एंडोजिनियसली, ठीक है। तो इसमें स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा? एंडोजिनियस का होगा, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। मतलब कवर के अंदर क्या होंगे? देखो माइसिलियम है, ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी से, तो स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा? इसमें कवर के अंदर। बात समझे क्या है आपका? स्पोर, तो स्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन इसमें एंडोजिनस हो रहा है, मतलब कवर के अंदर क्या बन रहा है? कवर के अंदर स्पोर का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो कवर के अंदर क्या बन रहा है? इसमें स्पोर बन रहा है, ठीक, इसी को बोलते हैं एंडोजिनस। किसमें क्या होता है? कवर के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखो, तो नेक्स्ट बात करेंगे कि एक जो स्पोर बनेंगे, ठीक, स्पोर हो सकते हैं, देखो जो स्पोर होंगे, स्पोर हो सकते हैं भाई क्या? ये जो स्पोर हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं मोटाइल या फिर हो सकते हैं कैसे? नॉन मोटाइल, ठीक। कैसे हो सकते हैं? ये हो सकता है मोटाइल स्पोर या नॉन मोटाइल स्पोर। तो ये हो सकते हैं कैसे भाई? देख लो आप इसको ध्यान से, मोटाइल हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? नॉन मोटाइल, ठीक। मोटाइल या फिर कैसे हो सकते हैं? नॉन मोटाइल हो सकते हैं। और मोटाइल में, मोटाइल का एग्जांपल क्या है? मोटाइल का एग्जांपल जो आपका है, ठीक है, मोटाइल का एग्जांपल जो आपका है वो क्या है? जूस्पोर, ठीक। और नॉन मोटाइल का एग्जांपल है आपका ए प्लेनोस्पोर। तो मोटाइल का एग्जांपल थे जूस्पोर, ठीक है, और नॉन मोटाइल का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है ए प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर, ठीक है। तो नॉन मोटाइल का एग्जांपल क्या है? ए प्लेनोस्पोर, और मोटाइल का एग्जांपल क्या है? जूस्पोर, ठीक है। बात समझे? तो हो गया आपका रिप्रोडक्शन। एक कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कैसा होता है? मोटाइल हो सकते हैं और नॉन मोटाइल हो सकता है। मोटाइल किसके थ्रू होगा? जूस्पोर, और नॉन मोटाइल एग्जांपल क्या है? ए प्लेनोस्पोर, ठीक है। अब बात करेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि आखिर में इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, उसको देखेंगे। तो इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे अब कि आखिर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, मतलब, ठीक है, किसके थ्रू होता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो अब देखेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फाइकोमाइसिटिस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, उसको डिस्कस करेंगे।
ठीक है। अब देखेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है टाइप का होता है, ठीक है। एक मतलब आप समझ लो आइसोगेमस बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं एनआइसोगेमस, और थर्ड होता है ओगेमस, ठीक है। थ्री टाइप पे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है आपका एनआइसोगेमस, एनआइसोगेमस, एक होता है आपका आइसोगेमस, एक होता है आपका क्या आइसोगेमस, और एक होता है जिसको बोलते हैं ओगेमस। ये तीनों का मतलब क्या है इसको मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप। ओगेमस तो आखिर में एनआइसोगेमस, आखिर में एनआइसोगेमस का मतलब क्या है कि जो गेमेट फॉर्म होंगे इसमें, ठीक, इसमें जो गेमेट बनेंगे वो डिफरेंट साइज के होंगे, ठीक है। एनआइसोगेमस का मतलब है कि जो इसमें गेमेट का फॉर्मेशन होगा वो डिफरेंट साइज के होंगे, ठीक है। डिफरेंट साइज के अगर गेमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एनआइसोगेमस, ठीक है। आइसोगेमस का मतलब है कि सेम काइंड के क्या होगा गेमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक। इसमें आइसोगेमस में क्या होगा सेम टाइप के गेमेट के फॉर्मेशन होगा, उसको बोलते हैं आइसोगेमस। और ओगेमस मतलब ओगेमस का मतलब होता है कि फीमेल गेमेट इसमें लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगी। फीमेल गेमेट कैसा होगा भाई, फीमेल गेमेट इसमें लार्ज एंड नॉन मोटाइल, तो उसको बोलते हैं ओगेमस, जिसमें फीमेल गेमेट लार्ज और मेल गेमेट स्मॉल, ठीक है, और नॉन मोटाइल होगी फीमेल गेमेट, ठीक, तो उसको बोलते हैं आइसोगेमस, ठीक, मतलब ओगेमस। तो आप समझ गए एनआइसो का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट, ठीक है। एनआइसोगेमस का मतलब क्या है, एनआइसोगेमस का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट। आइसोगेमस का मतलब क्या है, सेम टाइप ऑफ गेमेट, ठीक है। जब सेम टाइप ऑफ गेमेट बनेंगे तो उसको बोलते हैं आइसोगेमस। फिर आपका है ओगेमस। ओगेमस का मतलब है कि फीमेल गेमेट इसमें लार्ज और जो मेल गेमेट होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। फीमेल गेमेट लार्ज है, नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। तो ये था आपका थ्री टाइप का रिप्रोडक्शन जो मिलता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको थ्री टाइप्स को इसमें क्या मिलता है, थ्री टाइप्स को इसमें आपको मिलता है रिप्रोडक्शन। बात समझ है आपको। अब देखो इसमें जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे मतलब इसमें कैसे होगा, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। सबसे पहले क्या फॉर्म होंगे गेमेट, सबसे पहले क्या फॉर्म होंगे भाई इसमें, सबसे पहले गेमेट है, ये आपके गेमेट है, ठीक है। ये क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, ठीक, आपस में फ्यूज होंगे। मतलब कैसे फ्यूज होंगे, ये प्लाज्मोगेमी होगा। सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले इसमें होगा प्लाज्मोगेमी, उसके बाद इसमें क्या होगा कैरियोगेमी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत क्या होता है इसमें, प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत होता है इसमें कैरियोगेमी। बात समझे, इसमें क्या होता है देखो, इसमें तुरंत मतलब जब प्लाज्मोगेमी होगा, जब फ्यूजन होता है किसका भाई, गेमेट का, उसके बाद तुरंत ही क्या होता है, तुरंत उसके बाद फ्यूजन होता है न्यूक्लियाई का, तो इसको बोलते हैं कि तुरंत होता है, ठीक है। तो ये तुरंत मतलब फ्यूज करेंगे और फॉर्म करेंगे क्या, ये फॉर्म करेंगे ज़ाइगोस्पोर। क्या फॉर्म करेंगे भाई, ये फॉर्म करेंगे जिसको बोलते हैं ज़ाइगोस्पोर, ठीक है। तो ये फॉर्म करेंगे जिसको बोलते हैं ज़ाइगोस्पोर। और फिर क्या होगा समझना, फिर ज़ाइगोस्पोर पर क्या होगा, फिर ज़ाइगोस्पोर पर क्या होगा, ज़ाइगोस्पोर पर होगा म्योसिस और फॉर्म होगा स्पोर्स। फिर क्या होगा, फिर ज़ाइगोस्पोर पर होगा म्योसिस, इसमें क्या होगा भाई, इसमें फिर होगा म्योसिस और फॉर्म होंगे स्पोर्स। और क्या फॉर्म होंगे उसके बाद, फॉर्म होंगे आपके ऊस्पोर बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको और क्या होगा, इसके बाद फॉर्म होगा किसका, स्पोर का इसमें फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और स्पोर का फॉर्मेशन कैसा होगा, कवर के अंदर, ठीक है। जो स्पोर बनेंगे देखो, जो स्पोर बनेंगे प्रॉपर कवर के अंदर बनेंगे। बात समझे, किसमें जो स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा भाई, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन प्रॉपर फ्रूटिंग बॉडीज में होगा, माइसिलियम में होगा, और स्पोर के मतलब कवर के अंदर होगा। तो इसमें स्पोर का फॉर्मेशन कवर के अंदर हो रहा है, तो इस टाइप को बोलते हैं क्या, इस टाइप, ठीक है। जो स्पोर का फॉर्मेशन कवर के अंदर होता है इसको बोलते हैं एंडोजीनस। तो इसका ये सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, एंडोजीनस है। बात समझे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडोजीनस है। बात क्लियर हुआ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, एंडोजीनस है। और जो इसका ठीक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो भी कैसा एंडोजीनस था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एंडोजीनस था, ठीक। इनमें भी देखो जो फाइकोमैसिटिस है, ठीक है, इनमें जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, फाइकोमैसिटिस में जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी क्या होता है, जो स्पोर होते हैं उसमें भी स्पोर कवर के अंदर फॉर्म होते हैं। इनमें भी क्या होता है देखो, जो स्पोर होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, इनमें जो स्पोर होता है वो कवर के अंदर बनता है, ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं कि इसका इनका मेन पॉइंट, इसका आपको मैं मेन पॉइंट समझा रहा हूँ। देखो
इसको आप इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे? तो इसका जो स्पोर है, ठीक है, इसका जो स्पोर है एंडोजिनस होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। और किसका होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। इसको आप कॉपी में, हाइलाइटर में या कहीं पर भी इसको अच्छे से आप नोट कर लो, क्योंकि आपका बहुत काम का चीज है इसको, ठीक है। इसको बहुत काम का चीज है इसको, कि स्पोर जो बनते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन कैसा होता है? एंडोजेनस होता है, ठीक है। तो फाइकोमैस्टिस में स्पोर कैसे बनते हैं? एंडोजेनस बनते हैं, सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों इसमें स्पोर जो बनते हैं, कैसे बनते हैं? दोनों का स्पोर इसमें कवर के अंदर बनता है। दोनों का स्पोर कैसे बनता है? कवर के अंदर बनता है, जिसको बोलते हैं एंडोजिनस। क्या बोलते हैं इसमें? इसको बोलते हैं एंडोजिनस, ठीक। क्या बोलते हैं भाई इसको? एंडोजिनस, क्योंकि इसका स्पोर कैसे बनता है? इनका स्पोर कवर के अंदर बनता है, उसके लिए इनको बोलते हैं एंडोजिनस। क्या बोलते हैं? उसके लिए इनको बोलते हैं उसके लिए एंडोजिनस। क्लियर? अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। ये हम लोग सबसे पहले क्लास कंप्लीट हुआ फाइकोमैस्टिस। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है? इसको देखो कि इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या है फाइकोमैस्टिस के? देखो मैं सबसे टॉप पर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जांपल है इसका म्यूकर। आपको क्या देखना है? इसमें 3 एग्जांपल है, म्यूकर, एल्ब्यूगो, म्यूकर, एल्ब्यूगो, ठीक है, एल्ब्यूगो। और क्या है? थर्ड एग्जांपल राइजोपस। तो आपको 3 एग्जांपल किसी भी हालत में, ठीक, किसी भी हालत में आपको 3 एग्जांपल आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन सा है इसको ध्यान से आप देख लो। म्यूकस, राइजोपस, ठीक है, म्यूकस, एल्ब्यूगो, राइजोपस, 3 एग्जांपल हैं किसके? फाइकोमैस्टिस के। म्यूकस, एल्ब्यूगो, राइजोपस आपको याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपका एग्जांपल से में आएगा कि पूछ देगा कि कौन से, मतलब कौन से क्लास का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल। तो भाई आपको पता होगा तभी तो आप मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइकोमैस्टिस। अब बात करेंगे सेकंड, एस्कोमैस्टिस। तो इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं एस्कोमैस्टिस, ठीक है। तो चलो बात करते हैं अब एस्कोमैस्टिस। तो अब देखेंगे एस्कोमैस्टिस। एस्कोमैस्टिस कैसे होते हैं, कैसे कहाँ बिलोंग करते हैं, उसको सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का जो है, जिसको बोलते हैं क्या भाई? एस्कोमैस्टिस। सेकेंड क्लास का नाम क्या है? एस्कोमैस्टिस, एस्कोमैस्टिस, ठीक है। सेकेंड क्लास का नाम क्या है? जिसको बोलते हैं एस्कोमैस्टिस। एस्कोमैस्टिस से इसको बोलते हैं सेक फंजाई। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, एक और नाम है इसका, जिसका नाम क्या है भाई? सेक फंजाई, ठीक है। तो एस्कोमैस्टिस बोल सकते हो इसको, या फिर बोल सकते हो कि इसको बोलते हैं सेक फंजाई। अब देखो ये कैसे होते हैं। ये होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये होता है सेप्रोफिटिक, सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। सेप्रोफिटिक होते हैं। कैसे होता है सेप्रोफिटिक? पैरासिटिक होते हैं ये, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक होते हैं। और कैसे होते हैं ये? सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है। सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक ये होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, ये सिम्बायोटिक होते हैं। और कैसे होते हैं? देखो, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। और कैसे होते हैं ये? कॉप्रोफिलस, एक कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस वर्ड का मतलब क्या है? कि जो ग्रो करते हैं डंग में, ठीक है, जो ग्रो करते हैं डंग में, ठीक है, उनको बोलते हैं कॉप्रोफिलस, ठीक। तो जो ग्रो करता है किसमें? ग्रो ऑन डंक, ठीक। तो जो डंक में, ठीक है, गोबर में जो ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं क्या? कोप्रोफिलस, ठीक है। तो जो डंग में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं कोप्रोफिलस, ठीक है। अब देखो एस्कोमैस्टिस, इसका माइसीलियम, इनका माइसीलियम कैसा होता है? ठीक, एस्कोमैस्टिस का माइसीलियम होता है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ठीक है। इनका जो माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। तो इनका माइसीलियम आपको सेप्टेट देखेगा और कैसे होगा? ब्रांच्ड होगा, ठीक है। तो इनका माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होगा। तो
एस्कोमाइसीट्स का जो क्या है माइसीलियम है, ठीक। एस्कोमाइसीट्स का माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है, ठीक। इनका माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये जनरली होते हैं कैसे, ये जनरली होते हैं मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं, ये होते हैं आपको कैसे दिखेंगे, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है। और एक कुछ मतलब रेयर क्या होते हैं, कुछ रेयर कैसे जब ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि ईस्ट। कुछ रेयर केस में क्या होता है भाई, ये यूनिसेलुलर होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है आपको पता है, ईस्ट। ईस्ट क्या है भाई, ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है, ठीक। बाकी सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। खाली ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर। भाई तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता कहाँ से, जो यूनिक फीचर्स से, ठीक है। जो भी यूनिक फीचर्स रहता है पर्टिकुलर क्लासेस का, वहीं से एक क्वेश्चन आता है। तो आप इसका एक यूनिक फीचर से याद रखो, किसका भाई, ईस्ट का। ईस्ट क्या है, ईस्ट होता है यूनिसेलुलर। तो मल्टी सेलुलर होता है पेनिसिलियम, और ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। अब बात करेंगे हम लोग इसका, ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन, आखिर में कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं उनको बात करेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे इसका रिप्रोडक्शन, देखो कि आखिर में कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें 3 टाइप, इसमें तीनों के तीनों टाइप के क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले टाइप का डिस्कशन करेंगे। देखो सबसे पहला टाइप का रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहला टाइप का रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, ये होता है फिजन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फिजन, ठीक है, फिजनिंग थ्रू होगा, बर्डिंग के थ्रू होगा, और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होगा, और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन दिखेंगे हम लोग को, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 टाइप होता है इसमें, फिजन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिजन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होता है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करेंगे सेकंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखो अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है। अब बात करेंगे इसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो किसके थ्रू होता है, इसको समझना, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कोनिडिया के थ्रू। किसके थ्रू होता है भाई, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू कोनिडिया। कोनिडिया के थ्रू क्या होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। कोनिडियोफोर्स, इसमें क्या फॉर्म होता है, कोनिडियोफोर्स फॉर्म होता है, ठीक है। कोनिडिया, ठीक, कोनिडियोफोर में क्या होता है, कोनिडिया फॉर्म होते हैं। तो देखो कैसे होते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो, फिर देखेंगे कैसे मतलब कोनिडियोफोर में क्या होता है, कोनिडिया फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है, देखो कोनिडिया के थ्रू, इसमें आपको माइसीलियम दिखेगा आपको, ठीक है। देखो इसमें आपको माइसीलियम ही है, ठीक है, माइसीलियम है जिस पर फ्रूटिंग बॉडीज है, ये फ्रूटिंग बॉडीज है। और इसमें जो स्पोर होंगे, इसमें जो स्पोर बनेंगे, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं कोनिडियोस्पोर। एक क्या आपका, इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर, ठीक। इसमें स्पोर को बोलते हैं क्या, ये आपका है कोनिडियोफोर। और जो इसमें स्पोर बनेगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोनिडियोफोर में फॉर्म होते हैं स्पोर। इसमें क्या होते हैं, कोनिडियोफोर में होते हैं, किसका फॉर्मेशन, इसमें कोनिडियोफोर में होता है फॉर्मेशन स्पोर का। बात समझे, इसमें क्या होता है, कोनिडियोफोर में फॉर्मेशन होता है किसका, कोनिडियोफोर में फॉर्मेशन होता है स्पोर का। तो इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। सो कोनिडियोफोर में किसका फॉर्मेशन होता है भाई, कोनिडियोफोर में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या बनते हैं, इसमें स्पोर बनेंगे। तो कोनिडियोफोर में क्या बनेंगे, स्पोर का नाम क्या है, कोनिडिया। स्पोर कौन से स्पोर बनेंगे भाई, कोनिडिया। बात समझे। तो कोनिडियोफोर में क्या बनेगा, देखो कोनिडियोफोर में बनेगा स्पोर, स्पोर का नाम क्या है, कोनिडिया। बात समझे। तो कोनिडियो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है समझे, इसमें कोनिडिया होता है, कोनिडिया के थ्रू क्या होता है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कोनिडियोफोर में क्या बनता है, इसमें स्पोर बनता है। स्पोर कैसा होता है, एंडोजीनियस। स्पोर का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसमें एंडोजीनस होता है, ठीक है। तो इसमें स्पोर कैसा होता है, एंडोजीनस होता है, ठीक है। तो इसमें स्पोर कैसा होता है, एंडोजीनस होता है। अब बात करेंगे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो भाई, सो अब बात करेंगे किसके बारे में, अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या फॉर्म होंगे, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, एस्कोस्पोर, ठीक है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर के थ्रू क्या होता है, इसमें एस्कोस्पोर के थ्रू इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है देखो, एस्कस, ठीक, इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं एस्कस, ये आपके एस्कस हैं, ठीक। तो इसमें होते हैं एस्कस, ये एस्कस इसको बोलते हैं कि ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं एस्कस। और इसमें एस्कस में क्या होता है, एस्कोस्पोर बनते हैं, ठीक। इस एस्कस में क्या होता है, इसमें एस्कस में फॉर्मेशन होता है स्पोर का। बात समझे, इसमें क्या होता है, इसमें एस्कस में फॉर्मेशन होता है किसका, इसमें एस्कस में फॉर्मेशन होता है स्पोर का, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एस्कस में फॉर्मेशन होता है किसका, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। बात को समझो आप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एस्कस में इसमें क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें देखो एस्कस में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एस्कस में क्या होता है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। बात समझे, तो इसको आप नोट कर सकते हो कि आखिर में रिप्रोडक्शन किसके किसके थ्रू उसमें होता है, इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर देखेंगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट। तो इसको आप नोट कर लो कि आखिर में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, इसको आप ध्यान से देखो। तो इसमें देखो भाई जो स्पोर होता है, ठीक है। सो बात करते हैं, देखो जो इसमें स्पोर आपको देखे, ठीक है। इसमें जो एस्कस के थ्रू क्या होता है, इसमें एस्कस के थ्रू इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्कोस्पोर, क्या बोलते हैं इसको, एस्कोस्पोर। जिसमें क्या होता है, एस्कस के थ्रू इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और इसमें देखो एक मिस्टेक हो गया है मेरे से, सॉरी, कि इसमें जो स्पोर बनेंगे, ठीक है, कोनिडियम में जो स्पोर बनता है ये कवर के अंदर नहीं बनता, ठीक है। तो कोनिडियम में जो बनता है स्पोर, ये कवर के अंदर नहीं बनता, ठीक, आउटसाइड कवर बनता है। बात समझे, आउटसाइड द कवर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। तो इसको बोलेंगे एक्सोजीनस। क्या बोलेंगे भाई इसको, एक्सोजीनस, क्योंकि स्पोर कैसे बनेंगे, इसमें एक्सोजीनस बनेंगे। इसमें स्पोर आउटसाइड द कवर बनेगा, कवर के अंदर नहीं बनेगा, बाय मिस्टेक ठीक हो गया था। सो इसमें देखो स्पोर बनेंगे कैसे, एक्सोजीनस। तो एस्कोमैसिटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बात को समझना, एस्कोमैसिटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक्सोजीनस, ठीक है। सो एस्कोमैसिटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक्सोजीनस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें एंडोजीनस। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें एंडोजीनस, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें एक्सोजीनस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडो, एसेक्सुअल एक्सोजीनस। बात समझे, तो ये था आपका रिप्रोडक्शन जो होता है क्या, किसमें भाई, एस्कोमैसिटिस में। अब बात करेंगे इसका एग्जांपल्स। तो इसका एग्जांपल्स बात करेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल इसका आपको समझना है, इसका सबसे पहला एग्जांपल है कैल्वीसेप, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल इसका क्या है भाई, कैल्वीसेप। सेकंड इसका एग्जांपल है, इसको बोलते हैं एस्परजिलस। सेकंड एग्जांपल क्या है, एस्परजिलस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। तो आपके स्टडी में इसका 3 एग्जांपल्स दिया है, कैल्वीसेप, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा, ठीक है। कैल्वीसेप, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा। मैं आपको जो थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपको मतलब कैल्वीसेप का, ठीक, कैल्वीसेप का मैं आपको समझाऊंगा, और ये न्यूरोस्पोरा का क्या है उसको देखेंगे। तो कैल्वीसेप देखो, ये क्या है आपका, कैल्वीसेप है। एस्परजिलस आपके स्टडी में खाली न्यूरोस्पोरा कर दिया, तो मैं खाली आपको न्यूरोस्पोरा का पूरा बताऊंगा कि इसका क्या रोल है, ठीक। तो इसको नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हम लोग, न्यूरोस्पोरा जो होता है, ठीक है, न्यूरोस्पोरा का मेन रोल कहाँ पर है भाई, न्यूरोस्पोरा जो होता है कहाँ यूज होता है, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में, ठीक है। तो कहाँ यूज होता है न्यूरोस्पोरा, इसको यहीं पर लिखते हैं, चलो। तो ये यूज होता है, देखो न्यूरोस्पोरा कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है यूज इन बायोकेमिकल, ठीक है, बायोकेमिकल
बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में क्या करते हैं भाई, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो न्यूरोस्पोरा का बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में क्या होता है, इसका यूजेस होता है। तो कहाँ यूज करते हैं, समझे इसको यूज करते हैं न्यूरोस्पोरा को एज बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क, ठीक है। बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में क्या करते हैं, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक, ठीक है, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में इसको यूज करते हैं न्यूरोस्पोरा का। और देखो इसमें क्या होता है, कुछ मेंबर्स, ठीक है, इससे कुछ मेंबर्स को बोलते हैं, इसके कुछ मेंबर्स को बोलते हैं मोरल्स, ठीक है, मोरल्स एंड टर्फल्स। बात समझे, इसके कुछ मेंबर को बोलते हैं क्या, न्यूरोस्पोरा कुछ मेंबर को बोलते हैं मोरल्स, ठीक है, और ट्रफल्स। मोरल्स एंड ट्रफल्स जो कैसे होते हैं भाई, जो एडिबल होते हैं, जो कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं, ठीक है। मोरल्स एंड ट्रफल्स कैसे होते हैं, मोरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं एडिबल होते हैं। बात समझे कि इनमें जो मोरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं कैसे होते हैं, मोरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल होते हैं, जिनको बोलते हैं डेलिशियस। क्या बोलते हैं इनको, डेलिशियस बोलते हैं, ठीक। तो इसमें जो देखो, इनमें जो मोरल्स होते हैं और ट्रफल्स, मोरल्स एंड ट्रफल्स कैसे होते हैं, इनमें मोरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं एडिबल, ठीक है। तो मोरल्स एंड ट्रफल्स कैसे देखेंगे आपको, एडिबल होते हैं। तो मोरल्स एंड ट्रफल्स कैसे होते हैं, इसमें एडिबल होते हैं, ठीक। तो अब देखेंगे हम लोग, देखो कि कैसे मोरल्स एंड ट्रफल्स कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं एडिबल, ठीक। तो हम लोग का किंगडम फंजाई कंप्लीट हुआ, मतलब ये जो एस्कोमैसिटीज है, ठीक है, कंप्लीट हुआ। अभी कंप्लीट हुआ है, 2 और बचे हैं, 2 खत्म होने के बाद ही कंप्लीट होगा। सेकेंड बात करेंगे हम लोग, अब थर्ड बात करेंगे क्या, जिसको बोलते हैं बेसिडोमैसिटीज, ठीक है। तो इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर बात करेंगे बेसिडोमैसिटीज। सो अब देखेंगे नेक्स्ट थर्ड, जिसको बोलते हैं बेसिडोमैसिटीज, ठीक। तो देखो अब बेसिडोमैसिटीज, जिसको नाम को बोलते हैं क्लब फंजाई, बेसिडोमैसिटीज या इसको बोलते हैं क्या, क्लब फंजाई। सो देखो जो बेसिडोमैसिटीज या इसको बोल सकते हो आप प्यार से क्लब फंजाई, पफ बॉल, उसका बहुत सारा नाम है, ठीक। तो देखो आप देखेंगे बेसिडोमैसिटीज, बहुत लोग अभी खुश हो गए थे, वाह बोल रहे थे कि इतना जल्दी हम लोग का क्लास कंप्लीट हो रहा है। तो भाई 2 और बचा है, ठीक है ना, 2 खाली कंप्लीट हुआ है, फैकोमैसिटीज और एस्कोमैसिटीज, अभी 2 बचा है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे यार, ठीक है। सो देखो अब बात करेंगे थर्ड क्या है आपका, बेसिडोमैसिटीज। भाई पढ़ लो यार, पढ़े तो सब कुछ है, बाकी चीज में क्या रखा है, हाँ, ओनली स्टडीज सब कुछ, ठीक। तो बेसिडोमैसिटीज, तो बेसिडोमैसिटीज को डिस्कस करते हैं भाई। चलो हम लोग बेसिडोमैसिटीज, ठीक। मैं आपको समझाया, बेसिडोमैसिटीज को बोलते हैं क्या, बेसिडोमैसिटीज को बोलते हैं, इसको पफ बॉल बोल सकते हो या ब्रैकेट फंजाई, ठीक है। इसको बहुत सारे इसके नाम्स हैं, नेम्स हैं, इसके नाम बोल सकते हो, नेम बोल सकते हो, ठीक है। जिसका नाम कह सकता है, जैसे कि ब्रैकेट फंजाई, इसको बोलते हैं क्या प्यार से भाई, ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं भाई क्या, पफ बॉल, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं और पफ बॉल। तो पफ बॉल भी बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल, ठीक है, ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं इसको, या फिर बोलते हैं इसको पफ बॉल या मशरूम, ठीक है। या बोलते हो इसको आप क्या, इसको बोल सकते हो आप मशरूम, तो इसको बोल सकते हो आप मशरूम। तो आप समझे कि बेसिडोमैसिटीज में आते हैं क्या, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल, मशरूम। कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके एसेप्टेट, ये होते हैं आपके सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। कैसे होते हैं ये होते हैं सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ये होते हैं सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सेप्टेट एंड कैसे होते हैं, ये होते हैं ब्रांच्ड होते हैं, ठीक, क्लियर है आपको। तो कैसे होते हैं, ये होते हैं सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होते हैं। तो आपको कैसे देखेंगे, आपको सेप्टेट होते हैं और कैसे होते हैं, ये होते हैं ब्रांच, ठीक है। सेप्टेट एंड ब्रांच्ड ये होते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, देखो, ठीक है, कैसे होते हैं समझ गए, ये होते हैं सेप्टेट और कैसे होते हैं, ये होते हैं ब्रांच। तो इतना चीज समझ गए। अब देखो इनका जो एसेक्सुअल स्पोर होता है, एसेक्सुअल स्पोर इनका नहीं होता है, ठीक है। बेसिडोमैसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर इसमें एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है। बात समझे, इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं होता, इसमें एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है। तो इसमें एसेक्सुअल स्पोर को बोल सकते हैं नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर नॉट फाउंड, ठीक। इसमें एसेक्सुअल स्पोर फाउंड नहीं होते, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं होता भाई, इसमें एसेक्सुअल स्पोर नॉट फाउंड, इसमें नहीं मिलते, एसेक्सुअल स्पोर क्या नहीं होते, ठीक है।
एस को इसमें बेसिडियोमाइसीटिस में एस सेक्सुअल स्पोर नहीं मिलते। बात समझे कि बेसिडियोमाइसीटिस में एस सेक्सुअल स्पोर नहीं मिलते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें कैसे होता है रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है भाई, और इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं होता प्रेजेंट, इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। बात को समझो कि इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। तो आप लोग बोल सकते हो कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता होगा, भाई इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, ठीक है, तो इस रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो इनके पास एक और टेक्निक है, ठीक है, एक टेक्निक खत्म हुआ, दूसरा मंजिल रास्ता मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं भाई, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सोमेटिक सेल से, या इसको बोलते हो आप वेजिटेटिव सेल, जिसका डिफरेंट जीनोटाइप का मैस्टिलम होगा, ठीक है, डिफरेंट जीनोटाइप का होगा, ठीक है। वेजिटेटिव सेल बोल सकते हो, या भी सोमेटिक सेल से क्या करेंगे, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। बात समझे, तो ये समझो कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन करते हैं समझना आप, ठीक है। तो मशरूम को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं भाई, मशरूम, आप समझो कि आपका एक क्या है, ये आपका माइसिलियम है, ठीक है, ये सेकेंड माइसिलियम है, इनको क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल, क्या बोलेंगे इसको, ये है आपका वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल, ठीक है। तो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल, वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल डिफरेंट जीनोटाइप के हैं, ठीक है। कैसे हैं भाई, डिफरेंट जीनोटाइप के हैं, सेम जीनोटाइप नहीं है, कैसे हैं, डिफरेंट जीनोटाइप के हैं, ठीक। तो ये आपका है डिफरेंट जीनोटाइप के सेल, सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल, ठीक है, सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल। इनका आप क्या कराओगे, इनका फ्यूजन कराओगे, इनका क्या कराओगे आप, फ्यूजन इसका, ठीक, इनका आप क्या कराओगे भाई, इनका आप कराओगे फ्यूजन, और क्या फॉर्म होगा इससे फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं, इनका क्या कराओगे आप, इनका कराओगे फ्यूजन, ठीक है, और क्या फॉर्म होगा इससे, बेसिडियम, क्या फॉर्म होगा भाई, इससे फॉर्म होगा बेसिडियम, इससे क्या बनेंगे, बेसिडियम होगा, ठीक है। इससे क्या बनेगा फाइनली, अगर दोनों को आप फ्यूजन कराओगे, ठीक है, वेजिटेटिव सेल और सोमेटिक सेल, अगर आप वेजिटेटिव सेल और सोमेटिक सेल को फ्यूजन कराओगे तो क्या फॉर्म होगा, इससे बेसिडियम बनेंगे, क्या बनेंगे, इससे बेसिडियम बनेगा, ठीक है। बेसिडियम से पहले क्या बनेगा, डाइकैरियन स्टेज। सबसे पहले आपको पता है किसी भी चीज का फ्यूजन कैसे होता है, सबसे पहले कौन सा स्टेज आएगा, सबसे पहले आपका आता है डाइकैरियन स्टेज, ठीक है। सबसे पहले प्लाज्मागेमी होगा, फिर उसमें क्या होगा, प्लाज्मागेमी के बाद होगा कैरियोगेमी। बात समझे, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मागेमी, उसके बाद होता है प्लाज्मागेमी के बाद होता है कैरियोगेमी। सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें डाइकैरियन बनेंगे, सबसे पहले क्या बनेंगे इसमें, डाइकैरियन, ठीक है। सबसे पहले क्या बनेंगे इसमें, डाइकैरियन बनेंगे, इसको बोलते हैं डाइकैरियन, ठीक। फिर डाइकैरियन से क्या बनेगा फाइनली, फिर फाइनली डाइकैरियन से बनेगा जिसको बोलते हैं बेसिडियम। बात क्लियर। तो डाइकैरियन से फाइनली क्या बनेगा, डाइकैरियन से फाइनली बनेगा बेसिडियम, ठीक। तो डाइकैरियन से फाइनली क्या बनेगा, डाइकैरियन से फाइनली बनेगा जिसको बोलते हैं बेसिडियम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा समझो, फिर बेसिडियम में क्या होगा, फिर बेसिडियम में आपका क्या होगा, आप समझ रहे हैं ध्यान को, ठीक है। बेसिडियम में होगा म्योसिस, फिर क्या होगा, बेसिडियम में होगा म्योसिस, और उसके बाद क्या होगा, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन। बात समझो, इसमें क्या होगा, फिर बेसिडियम में होगा म्योसिस, और उसके बाद क्या होगा, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो उसके बाद इसमें क्या होगा, बेसिडियम में होगा म्योसिस, ठीक है, और क्या होगा इसमें स्पोर का फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, फिर क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे, ठीक है। फिर क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। और इसमें क्या होते हैं, 4 टाइप, इसमें 4 बेसिडोस्पोर फॉर्म होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इसमें 4 बेसिडोस्पोर फॉर्म होते हैं, इसको नोट कर लो, ठीक है। इस पे थोड़ा सा जो है ना पा रहे इसको स्पेस, तो इसको रफ कर लो, मतलब लिख लो इसको, फिर मैं रफ करूंगा। सो अब देखते हैं इसमें क्या होगा भाई। सबसे पहले इसमें क्या होगा समझे, सबसे पहले इसमें डाइकैरियन स्टेज, ठीक है। डाइकैरियन क्या बना, बेसिडियम। बात समझे,
डाइकैरियन से क्या बना फाइनली, डाइकैरियन से बना फाइनली जिसको बोलते हैं बेसिडियम। अब बेसिडियम में क्या होगा देखो, अब बेसिडियम में होगा क्या, इसमें कैरियोगेमी, कैरियोगेमी, ठीक है। तो बेसिडियम में क्या होगा भाई, इसमें कैरियो, अब बेसिडियम में होगा जिसको बोलते हैं कैरियोगेमी, ठीक। तो बेसिडियम में अब क्या होगा, अब बेसिडियम में होगा कैरियोगेमी, ठीक है। कैरियोगेमी से क्या होगा भाई, कैरियोगेमी से इसमें 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, ठीक, बात समझे। इसमें क्या होगा, कैरियोगेमी में इसमें 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, मतलब 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, ज़ाइगोट। आपको पता है कि कैरियोगेमी में क्या होता है, कैरियोगेमी में इसमें न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, और ठीक है। डाइकैरियन कब बनता है, इसमें प्लाज्मागेमी, ठीक, प्लाज्मागेमी होता है। फिर क्या कौन सा स्टेज आता है, प्लाज्मागेमी होने के बाद बनता है हम लोग का डाइकैरियन, उसके बाद बनेगा बेसिडियम, ठीक है। और बेसिडियम में क्या होगा, बेसिडियम में होगा कैरियोगेमी, बात समझे, क्या होगा, बेसिडियम में होगा कैरियोगेमी, ठीक है। तो बेसिडियम में क्या होगा भाई, बेसिडियम में होगा कैरियोगेमी, और क्या फॉर्म होंगे, ये बनेगा आपका स्पोर्स, ठीक है। क्या बनेगा आपका स्पोर, और स्पोर जो बनेंगे तो कैसे बनेंगे, ये जो स्पोर आपका बनेगा 4 बेसिडोस्पोर का, फाइनली क्या होता है, इसमें 4 बेसिडोस्पोर बनते हैं, ठीक है। फाइनली क्या बनते हैं आपके, देखो ये जाइगोट है आपका, जाइगोट में होगा म्योसिस, ठीक, ये क्या है जाइगोट, इसमें क्या होगा म्योसिस, जाइगोट में होगा म्योसिस, और टोटल इसमें 4 टाइप के क्या होंगे, 4 टाइप के इसमें बेसिडोस्पोर बनेंगे, ठीक है। 4 टाइप के क्या बनेंगे इसमें, 4 टाइप के इसमें आपके बेसिडोस्पोर बनेंगे, क्लियर है आपको। तो इसमें क्या बनेगा, देखो 4 टाइप के इसमें क्या बनेंगे, बेसिडोस्पोर बनेंगे। सो देख लो आप, तो आपका ये फ्लोटिंग बॉडीज हो गया, मैसिलियम फ्लोटिंग बॉडीज, और इसमें क्या होगा, आपको 4 टाइप का स्पोर बनेगा। बात क्लियर है आपको। तो इसमें देखो आपको, इसमें क्या दिख रहा है आपको, 4 टाइप का स्पोर, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 4 टाइप का स्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें स्पोर बन रहा है। इसमें क्या है भाई, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। स्पोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, एंडोजीनियसली, ये स्पोर है, ठीक, ये स्पोर है आपके एंडो, ठीक है। कैसे स्पोर हुआ है देखो, तो इसमें स्पोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, एक्सोजीनियस, इसमें स्पोर देखो बाहर बना है, ठीक है, कवर नहीं, इसमें कोई कवर नहीं, इसमें कवर दिख रहा है आपको, इसमें कवर नहीं है, आउटसाइड दी कवर फॉर्म हुए, ठीक है। स्पोर कैसे बने हैं, स्पोर आउटसाइड दी कवर बने हैं, उसलिए इसको बोलते हैं एक्सोजीनस। क्या बोलते हैं भाई इसको, एक्सोजीनस, मतलब ये इनमें स्पोर नहीं है, ठीक है। आउटसाइड द कवर, आउटसाइड द कवर क्या हुआ, स्पोर बने इसमें, ठीक है। 4 स्पोर बनते हैं, इसको बोलते हैं बेसिडियोस्पोर। क्या बोलते हैं इसको, बेसिडियोस्पोर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिडियोस्पोर। तो इसमें टोटल क्या होते हैं, 4 टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसमें 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। कितने बनते हैं बेसिडियोस्पोर, टोटल 4 बेसिडियोस्पोर इसमें बनते हैं। ये क्या बन गया आपके, टोटल इसमें 4 बेसिडियोस्पोर, और इसमें कैसे हुआ है, एक्सोजीनस, कैसे बने हैं भैया, बने हैं एक्सोजीनस, ठीक है। कैसे बने हैं, फॉर्मेशन हुआ है इनका, एक्सोजीनसली इनका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। तो फॉर्मेशन कैसे हुआ है इनका, एक्सोजीनियस इनका फॉर्मेशन हुआ है। अब बात करेंगे, तो ये था आपका बेसिडियोमाइसीटिस का, ठीक है। ये क्या था आपका बेसिडियोमाइसीटिस, पूरा हम लोग डिस्कस किया बेसिडियोमाइसीटिस, ठीक है। सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं, ठीक, ग्रो करते हैं डंग में, हर चीज को प्रॉपर 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसका एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका एग्जांपल्स कौन कौन सा है, इसको ध्यान से आप देख सकते हो। तो अब बात करेंगे इसके एग्जांपल्स, तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं उसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इसका एग्जांपल्स आपको 3 याद रखने हैं, ठीक है। हर फ्लोरम के हर क्लासेस का एग्जांपल 3 है, तो आपको 3 एग्जांपल तो याद करना ही पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल्स कौन कौन सा है देखो, इसका एग्जांपल हम लोग को, ठीक है, बेसिडियोमाइसीटिस का एग्जांपल एस्पार्स, ठीक है। सबसे पहले इसका एग्जांपल है, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्पारिगस। क्या वो पहला एग्जांपल क्या है भाई, एस्पारिगस, ठीक है। एस्पारिगस जो कि जिसको बोलते हैं क्या, ये है आपका मशरूम। किसको बोलते हैं एस्पारिगस, एस्पारिगस का मतलब क्या होता है, एस्पारिगस का मतलब होता है मशरूम, ठीक है।
तो एस्पारिगस का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है मशरूम, ठीक है। तो एस्पारिगस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मशरूम। सेकंड एग्जांपल इसका याद रखना आपको, अस्टिलैगो। सेकंड एग्जांपल क्या है इसका, सेकंड एग्जांपल इसका है अस्टिलैगो, ठीक है। पहला एग्जांपल आपको याद रखना है जिसको बोलते हैं एस्पारिगस, जो है क्या है, जो है मशरूम, ठीक। सेकंड एग्जांपल आपको याद रखना है जिसको बोलते हैं अस्टिलैगो, क्या बोलते हैं इसको, अस्टिलैगो, ठीक। जो क्या कॉज करता है, रस्ट, क्या कॉज करता है भाई ये, रस्ट, सॉरी ये मस्ट कॉज करता है, ठीक है, क्लियर है। अस्टिलैगो क्या करता है, ठीक, मस्ट करता है। और थर्ड एग्जांपल है पक्सिनिया। थर्ड एग्जांपल क्या है आपका, पक्सिनिया। तो तीन एग्जांपल आपका जो क्या कॉज करता है, रस्ट, ये आपको रस्ट कॉज करेगा, ठीक है। तो तीन एग्जांपल होते हैं, थ्री एग्जांपल है आपके बेसिडियोमाइसीट्स के, एस्पारिगस, ठीक है, एस्पारिगस। सेकंड क्या है आपका, सेकंड है आपका अस्टिलैगो, और थर्ड क्या है आपका पक्सिनिया, ठीक है। तीन एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें आपका ठीक है, इसमें आपका मस्ट आएगा, ठीक है। तो क्लियर, तो सॉरी, तो आपको थ्री एग्जांपल्स रखना है। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, एगारिकस, ठीक है, एगारिकस, ठीक है। सॉरी मैं बार बार आपको एस्पारिगस बोल रहा था, नेक्स्ट इसको बोलते हैं एगारिकस, जो है जो एगारिकस उसको बोलते हैं भाई, एगारिकस बोलते हैं मशरूम को, अस्टिलैगो मस्ट, और पक्सिनिया रस्ट, ठीक है। तो आपको थ्री एग्जांपल्स जो आपके हैं सेटिंग में, ठीक है, एगारिकस, अस्टिलैगो और पक्सिनिया, ठीक। तो आप बहुत लोग बोर कमेंट करेंगे मेरे को कि कैसे, तो बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है, कैसे वो तो होता है गलती सबसे। तो एगारिकस, ठीक, एगारिकस क्या है, मशरूम है, क्लियर हो आपको। पक्सिनिया का कॉज करता है रस्ट, पक्सिनिया एंड अस्टिलैगो मस्ट करता है, ठीक। अब बात करेंगे लास्ट हम लोग का है डिट्रोमैसिटिस, फिर आपको जाएगा ये फंजाई का कंप्लीट, ठीक है। सो अब लास्ट देखेंगे जिसको बोलते हैं डिट्रोमैसिटिस, फोर्थ क्लास फंजाई का डिट्रोमैसिटिस, ठीक है। डिट्रोमैसिटिस को बोलते हैं इनपरफेक्ट फंजाई, क्या बोलते हैं भाई इसको, डिट्रोमैसिटिस को बोलते हैं इनपरफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसका सेक्सुअल फेज अननोन है। खाली हम लोग को इसका एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पता है, क्या पता है हम लोग को, खाली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पता है। बाकी एसेक्सुअल फेज क्या है, इसका एसेक्सुअल फेज नोन है और वेजिटेटिव फेज नोन है, बाकी इसका सेक्सुअल फेज अननोन है, ठीक है। तो कैसे होते हैं, देखो ये होते हैं आपके सेप्टेट होते हैं, ठीक है, सेप्टेट और ब्रांच होते हैं, ठीक है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं भाई ये, सेप्टेट होते हैं और कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। बात समझे, ये कैसे होते हैं सेप्टेट और कैसे होते हैं, ये होते हैं ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आप देखो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होते हैं और ये होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई, ये सेप्रोफिटिक पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक पैरासिटिक होते हैं, ये सेप्रोफिटिक पैरासिटिक। और कैसे होते हैं, ये सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और ये होते हैं आपके लार्ज नंबर में होते हैं डिकम्पोजर, ठीक है। लार्ज नंबर में कैसे होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में भी, ठीक है, डिकम्पोजर क्या करता है, ये रिसाइकल करता है, ठीक है, हेल्प करते हैं किसमें, मिनरल रिसाइकलिंग में। डिकम्पोजर किसमें हेल्प करता है भाई, हेल्प करता है किसमें, मिनरल रिसाइकलिंग में, ठीक है, हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसमें, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। बात समझ आ रहा है आपको कि डिकम्पोजर क्या करता है, ये मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोजर ये मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। बात समझ आ रहा है, तो बोलो हाँ, और चलो आगे। तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर हेल्प करता है मिनरल रिसाइकलिंग में, ठीक। अब बात करेंगे, देखो इसका फोर्थ पॉइंट, ठीक, इसका फोर्थ पॉइंट क्या है भाई, इसका थर्ड पॉइंट देखो, इसमें सेक्सुअल फेज एब्सेंट है, खाली ए सेक्सुअल फेज, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें किसके थ्रू, देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है भाई कॉनिडिया के थ्रू। किसके थ्रू होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है भाई कॉनिडिया, ठीक है। और
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय किसके थ्रू, देखो, और इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है किसके थ्रू होता है, देखो, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय